जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कार्डियो एक्सरसाइज। कार्डियो एक्सरसाइज करने से आपका वजन बहुत तेज़ी से कम होगा, आपका शरीर और दिल मजबूत होता है। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज करने में बहुत इजी और उतनी ही फ़ायदेमंद है। इसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। ये आपको दिन भर एक्टिव और एनर्जेटिक फील कराती है। फ्रेंड, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे। तो चलिए, आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। स्क्वाट विद साइड नीज रेज एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए चेस्ट के सामने नमस्ते की मुद्रा में लाएं। पीठ को सीधा रखते हुए अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें और घुटनों को मोड़कर नीचे बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो। फिर एंकल पर प्रेशर देते हुए वापस खड़े हो जाएं। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराएं। फिर अपने बाएं पैर पर बॉडी बैलेंस बनाते हुए दाएं पैर को दाईं साइड से जितना हो सके ऊपर उठाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे कंट्रोल स्पीड में ऐसे ही दोनों साइडों से दोहराएं। ये एक बेहतरीन फुल बॉडी वर्कआउट है जो स्पेशली इनर थाइज, कोर एंड ऑब्लिक मसल को मजबूत करता है। ये हार्ट रेट को बढ़ाकर हार्ट को हेल्थी रखता है। ये वर्कआउट तेज़ी से कैलोरी बर्न करके वेट लॉस प्रोसेस को तेज बनाता है। यह हमारे हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार करता है और बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। बिहाइंड हेड पुश बट किक एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने नमस्ते की मुद्रा में जोड़ लें। फिर अपने बाएं पैर पर बॉडी बैलेंस बनाते हुए अपने दाएं पैर की एड़ी को ऊपर उठाएं, जैसे आप एड़ी से हिप्स को छूने की कोशिश कर रहे हों। इस दौरान अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में ही जितना हो सके अपने सर के पीछे ले जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार कंट्रोल स्पीड में दोहराएं। ये एक कार्डियो वर्कआउट है जो हार्ट रेट को बढ़ाकर हमारी हार्ट हेल्थ में सुधार करता है। ये स्पेशली हैमस्ट्रिंग को टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसे करने से तेज़ी से कैलोरी बर्न होती है और हमारी वेट लॉस की प्रोसेस आसान हो जाती है। ये वर्कआउट हमारे जॉइंट हेल्थ में सुधार करता है और बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। अंडर हैंड डबल नी रेज एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल पर रखें। फिर अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़कर जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं। इस दौरान अपने दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा फैलाएं जब तक कि आपके हाथ पूरी तरीके से सीधे ना हो जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफेक्टिव कोर एक्सरसाइज है जो स्पेशली लोअर टमी पार्ट को टारगेट करता है, जिससे टमी की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी में सुधार होता है। ये आपके हिप्स एंड लोअर बैक पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। खड़े होकर घुटनों को ऊपर उठाने से बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये वर्कआउट टमी मसल को एक्टिव करता है और लोअर बैक पार्ट को सपोर्ट देने वाली मसल को मजबूत करके हमें बॉडी पेन में राहत देता है। ट्विस्ट क्रॉस नी एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से अधिक की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखें। अपनी अपर बॉडी को दाईं साइड की ओर मोड़ें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर अपने दाएं पैर को जितना हो सके ऊपर उठाएं और बाएं हाथ की कोहनी से छूने की कोशिश करें। इसे ऐसे ही बाएं साइड से भी रिपीट करें और बारी बारी कंट्रोल स्पीड में अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफेक्टिव वार्म अप एंड कोर एक्सरसाइज है। ये स्पेशली आपके ऑब्लिक मसल को टारगेट करती है, जिससे वो टोन एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं और लोअर टमी पार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये स्पाइन बोन में ट्विस्ट लाकर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये हमारे स्पाइन की स्टिफनेस को कम करके हमें जॉइंट्स पेन में राहत देता है। ये वर्कआउट पेट के आसपास जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करता है। ट्विस्टिंग मूवमेंट टमी पार्ट की मसाज करते हैं, जिससे डाइजेशन प्रोसेस बेहतर होती है। लेग लिफ्ट्स एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को शरीर के बगल पर रखें। फिर अपने दाएं पैर को सामने से ऊपर की ओर जितना हो सके उठाएं और हाथों को कंधे के बराबर की ऊंचाई पर फैलाएं।
इस दौरान बॉडी को सीधा रखें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाएं पैर से ऐसे ही रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में बारी बारी से दोनों पैरों से दोहराएं। ये हिप्स, लोअर टमी एंड थाइस को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक बेहतरीन लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है। ये टमी मसल्स स्पेशली लोअर टमी को टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये आउटर हिप्स एंड इनर थाइस पार्ट को टारगेट करती है, जिससे हिप्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये वर्कआउट बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और हमारे कोर को मजबूत करता है। स्ट्रॉन्ग कोर स्पाइन बोन को बेहतर सपोर्ट देता है, जिससे हमें जॉइंट्स पेन में आराम मिलता है और हमारे बैठने या खड़े होने के पोस्चर में सुधार आता है। पुल बैक एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को हिप्स के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर सामने की ओर रखें। फिर धीरे धीरे अपने दाएं पैर को पीछे की ओर स्ट्रेच करें। उस दौरान आपका बायां पैर अपनी जगह पर सीधा होना चाहिए और हाथों को सामने से खोलते हुए पीछे की ओर ले जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाएं पैर से रिपीट करें और बारी बारी कंट्रोल स्पीड में इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक कंपाउंड वर्कआउट है जो हमारे अपर के साथ साथ लोअर बैक को भी सपोर्ट करता है, जिससे स्पाइन बोन में मजबूती आती है और हमें बॉडी पेन में भी बहुत आराम मिलता है। ये एक्सरसाइज हमारे शोल्डर के बैक पार्ट एंड मिडिल पार्ट को स्ट्रेंथन करता है, जिससे झुके हुए कंधे की प्रॉब्लम में भी आराम मिलता है और आपके पोस्चर में सुधार आता है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है, जिससे शरीर की अकड़न दूर होती है और फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी में सुधार आता है। एंकल टैप एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर अपने चेस्ट के सामने रखें। फिर अपने बाएं पैर पर बॉडी बैलेंस बनाते हुए दाएं पैर को जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं और बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को टैप करें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी ऐसे ही कंट्रोल स्पीड में से दोनों पैरों से दोहराएं। ये एक्सरसाइज एड़ी के आसपास की छोटी मसल को मजबूत करता है और जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे हमें मोच और दर्द में राहत मिलती है। ये ग्लूट्स, हिप फ्लैक्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग एंड कोर मसल को स्ट्रेंथन करके टोन करता है। ये एक कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइज है जो हार्ट रेट को बढ़ाकर कैलोरी जलाने में मदद करती है और हमारी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाती है और वजन घटाना आसान बनाती है। नो जंपिंग जैक एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों के बीच थोड़ा गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपने कंधे के बगल में फैला कर रखें। फिर अपने दाएं पैर से दाईं साइड में एक बड़ा स्टेप लें और इस दौरान अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर नमस्ते की मुद्रा में ले आएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाएं पैर से रिपीट करें और इसी प्रकार दोनों पैरों से कंट्रोल स्पीड में इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट है जो कैलोरी जलाने और वजन घटाने में हेल्प करता है। ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ाकर हार्ट हेल्थ में सुधार करता है। ये वर्कआउट आपकी लोअर बैक मसल की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाकर उसकी स्टिफनेस को कम करता है, जिससे जॉइंट्स पेन में आराम मिलता है। ये हिप्स, ग्लूट्स एंड थाई मसल को टारगेट करता है, जिससे फुल बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसकी प्रैक्टिस आप घर पर तो कर रहे हैं ना। इसकी प्रैक्टिस घर पर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये करने में आसान और बहुत फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। थैंक यू।